प्यारे दोस्तों, एक बार विवेकानंद जी अपने आश्रम में प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त हो बैठे ही थे कि एक युवक हड़बड़ाते हुए उनके समक्ष आया। वह देखने से ही थका हुआ महसूस हो रहा था। उसने स्वामी जी से कहा, हे स्वामी जी, आप विद्वानों के प्रवचन के अनुसार मैं युवक अपना लक्ष्य भी बनाया और उस लक्ष्य पर चल भी रहा हूँ। आप जैसे विद्वानों के निर्देशानुसार या जो भी जिस तरह के सलाह देते हैं उसको मैं पालन कर रहा हूँ। फिर भी मेरे निरंतर प्रयास के बावजूद मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ और अब तो मैं थक गया हूँ। मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बन पा रही है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ता रहूं। स्वामी जी उस युवक को देख की बातें सुनते रहे। अंत में उन्होंने युवक से कहा, हे युवक, तुम थके हुए तो दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारी उम्र अभी थकने की नहीं है। तुम्हें तो अभी दौड़ना है, तुम्हें अपने रास्ते पर बढ़ना है। थकने का क्या कारण हो सकता है? खैर छोड़ो, मेरा एक काम पहले कर दो, मैं तब तुमसे बातचीत करूँगा और तुम्हें सही मार्ग निर्देशन दूँगा। मैं अपनी आज अस्वस्थता के कारण अपने कुत्ते को जो प्रतिदिन 1 किलोमीटर टहलाता है, आज मैं नहीं टहला सका हूँ। कृपया इसे ले जाओ और 1 किलोमीटर टहला के घुमा के आओ। सुबह की तरोताज़ा हवा तुम्हें भी शांति पहुँचाएगी। हालांकि युवक को अटपटा लगा, लेकिन स्वामी जी के मार्ग निर्देशन की जरूरत थी, इसलिए उसने स्वामी जी के आदेश पर उनके कुत्ते को 1 किलोमीटर तक टहलाने के लिए चला गया। 1 किलोमीटर टहलने के बाद वह पुनः थोड़ी देर बाद स्वामी जी के समक्ष उपस्थित हुआ। उपस्थित होते ही वह स्वामी जी को कहा, हे स्वामी जी, मैंने अपने कुत्ते को टहला आया हूँ। कहा, ये तो देखने से भी प्रतीत हो रहा है तुम्हारी मुद्रा शांत है। तुम्हारी ये सुबह की तरोताज़ा हवा तुम्हें शांति पहुँचाई है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन ये क्या, ये कुत्ता तो तुम्हारे साथ ही गया था और तुम्हारे साथ ही आया है, तो फिर ये हाँफ क्यों रहा है? कहाँ स्वामी जी, ये हाँफे नहीं तो क्या करे? जब मैं इसे ले जा रहा था, कभी ये दौड़ते हुए किसी दूसरे जानवर के पीछे चला जाता, उसे कुछ दूर तक खदेड़ के आकर फिर मेरे पीछे चलता, फिर दौड़ते हुए किसी दूसरे जानवर के पीछे फिर आता, फिर किसी झाड़ियों के पीछे चला जाता। ये क्रम इसका जाना और आना जारी रहा। लक्ष्य जाना तो मेरा 1 किलोमीटर ही था, लेकिन इसने तो लगता है 10 किलोमीटर भी दौड़ गया। कहाँ, ये तो इसके हाँफने से ही पता चल रहा है। ये थके नहीं तो और क्या हो। थोड़ी देर स्वामी जी शांत रहे। युवक ने कहा, स्वामी जी, मुझे उचित मार्ग निर्देशन दें, मेरे प्रश्नों का जवाब दें। कहा, हाँ हाँ, जवाब तो तूने ही दे दिया। क्या तुम्हारी हालात भी इस कुत्ते जैसे नहीं है? क्या तूने भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो थोड़ी दूर था उसे ज़्यादा दूर तो नहीं बना दिया? क्या तुम भी हर व्यक्ति की बातों को सुनकर इधर उधर दौड़ तो नहीं रहे हो? हो सकता है तुम्हारे थकने का कारण भी यही हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी थकने की नहीं है, अभी आगे बढ़ने की है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी भले ही छोटी है, लेकिन आज हमारे छात्र छात्राओं का हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। वो अपने शिक्षकों के कहने पर, अपने बुजुर्गों के कहने पर लक्ष्य तो बना लेते हैं,
लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंसंट्रेट होकर अपने ध्यान को केंद्रित कर आगे नहीं बढ़ते। कभी उनके कहने पर, कभी इनके कहने पर वह भागते रहते हैं और परिणाम ये होता है कि वह थक जाता है, जबकि उसे नहीं थकना चाहिए। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, तुम्हारी उम्र है, अभी तुम्हारी थकने की उम्र नहीं है। तुम नहीं थकोगे। तूने तो सुना ही है, कछुए ने भी खरगोश पर विजय पाई है। तुम भी विजय पाओगे। अपने लक्ष्य को केंद्रित रखो और उस ओर बिना किसी दूसरे के डिस्टरबेंस से आगे बढ़ो। निश्चित ही तुम्हें लक्ष्य प्राप्त होगा। धन्यवाद।